डर वो फीलिंग जो हम सबको होती है, कभी अंधेरे में, कभी अकेलेपन में, कभी अपने सपनों के पीछे भागते हुए। पर एक सच बात है, डर ना होता तो शायद इंसान भी नहीं होता। तो क्या डर हमारा दुश्मन है या हमारा एक सच्चा दोस्त है? क्या वो हमारा मास्टर है? हाय दोस्तों, दिस इज प्रत्युष पटेल एंड आज हम ऐसे एक इमोशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबके अंदर है, फियर। तो फियर इज अ गुड और बैड। तो पूरे वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अंडरस्टैंड फियर, व्हेन फियर इज गुड, व्हेन फियर बिकम अ बैड, हाउ व्यूज फियर एज अ पावर एंड प्रैक्टिकल टिप टू हैंडल फियर। सबसे पहला पार्ट, अंडरस्टैंड फियर। जब ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हम किसी डेंजरस सिचुएशन या थ्रेट में हैं, तो ब्रेन एक नेचुरली सेल्फ डिफेंस रिलीज करता है खुद को बचाने के लिए। एंड वो सेल्फ डिफेंस जो होता है वही फीलिंग होती है, वही इमोशन होता है जिसको हम डर या फियर बोलते हैं। जब भी हम किसी मुश्किल सिचुएशंस में फंसते हैं, हमारे ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट एमिगडाला एक्टिव हो जाता है एंड तुम्हारी बॉडी को अलर्ट कर देता है। एंड इस सिचुएशंस को बोलते हैं फाइट, फ्लाइट और फ्रीज सिचुएशंस, जो एक डर का माहौल में पैदा होता है। बट जैसे जंगल में आपके सामने शेर आ गया हो एंड आपके पास ऑप्शन होता है, या तो इसे फाइट करो, या तो ऐसे भागो, मतलब फाइट करो, या फ्रीज हो, वहाँ पे खड़े रह जाओ। तो वो डर है, इसकी वजह से वो 3 सिचुएशंस ही यू हैव टू चॉइस इन दैट। तो वैसे जैसे जंगल में शेर होता है एंड वैसे आपको वहाँ पे डरना ज़रूरी है। आपको बेटर ऑप्शन है भाग जाना, फाइट करना। तो वैसे ही आज के ज़माने में बहुत अलग अलग सिचुएशंस हैं। जैसे जंगल में शेर से डेंजर है, वैसे आज के ज़माने का डेंजर चीज़ कुछ और है जो एक माइंड के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है। जैसे कि लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो, या फिर मुझसे हो पाएगा क्या। रियलिटी नहीं है ये इमोशनल फियर। जैसे जंगल में लायन से डर के एक्शंस होते हैं, वैसे ही ब्रेन इन सब चीज़ों में भी एक्शन लेता है। ठीक है, जैसे इमोशनल आप फील करते हो वैसे एक्शन लेता है। जस्ट लाइक कि सामने कोई शेर खड़ा हो, क्योंकि ब्रेन को नहीं पता कि सामने शेर खड़ा है कि सामने सिचुएशंस खड़ी है, उसको बस रिएक्ट करना पड़ता है। व्हेन फियर इज अ गुड, तो हर एक पहलू के जैसे प्लस और माइनस चीज़ें होती है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स, वैसे ही फियर का भी एक गुड पार्ट है। फियर सेव योर लाइफ। जैसे कि हम रोड क्रॉस करते हैं एंड सामने से कोई तेज व्हीकल आता है तो हम तुरंत साइड में हो जाते हैं। इट्स अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एंड वो इंस्टिंक्ट हमें सेव करती है किसी डेंजरस सिचुएशन में जाने से। वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर वहाँ पे आपकी इंस्टिंक्ट्स काम नहीं करी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आपकी एक्टिव नहीं हुई, यू विल डाई। तो यही इंस्टिंक्ट्स हमें बहुत बार हमारी गलतियों से भी बचाती है, कि हमें गलती करने से बचाती है। फियर इंक्रीज फोकस। जैसे कि एग्जाम से पहले, स्टेज पे जाने से पहले हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, बिकॉज तब हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि बी रेडी दिस मैटर। तो इसकी वजह से हमारा पसीना छूटता है, हार्ट बीट्स बहुत तेज होती है, बहुत सारी चीज़ें। बट यही फियर जो होता है ना, हार्ट बीट्स तेज होना, एग्जाम का फियर, वही आपको फोकस रखता है। एंड मैंने आपने कई बार इन्वेस्ट किया होगा कि ठीक है, आप दुनियादारी छोड़ देते, आपको जो ये होता है, जैसे आपको स्टेज पे जाना है, वो नहीं, आपको घर वालों से नहीं मतलब, आपको रिलेटिव से नहीं मतलब, आपको फ्रेंड से नहीं मतलब, सिर्फ आपको पता है आपको स्टेज पे जाना है एंड उसका फियर है। इट्स नॉट अ फियर, इट्स अ फोकस कि आपको दुनिया की नहीं पड़ी, आपको अभी प्रेजेंट सिचुएशंस में हो, प्रेजेंट सिचुएशंस की आपको पड़ी हुई है। थर्ड है, फियर शोज वैल्यू। जिस चीज़ का खोने का डर होगा ना, उसकी वैल्यू होगी। आपको समझ में आएगा कि नहीं, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी। जैसे किसी अपने को खोने का डर होता है ना, बिकॉज दे आर वैल्यूबल फॉर अस। व्हेन फियर बिकम अ बैड, तो जब फियर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जस्ट लाइक अ कार, जो आपको जाकर क्योंकि बैंड बजा दे, कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल वाली बात चीज़ें, इट्स नॉट गुड फॉर यू, ऑब्वियसली बात। तो कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग अपने ड्रीम का काम नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज दे आर इन फियर। उनको ये लगता है कि मैं फेल हो जाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, लोग मुझे जज करेंगे। तो ये जो डर है ना, वो आपकी कंफर्ट जोन को चेंज लगा देता है। सेकंड है ओवर थिंकिंग। तो जब डर इमेजिनेशन बन जाता है, तब आप प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर में जीने लगते हो। कल क्या होगा, अगर मैं स्टेज पे बोलते टाइम ब्लैंक हो गया तो
इन रियलिटी ये सब एक फियर का ओवरडोज है। वो सिर्फ आपकी एनर्जी कंज्यूम करता है, उससे कुछ फर्क आपकी रियल लाइफ में नहीं पड़ता। थर्ड है फियर बिकम आइडेंटिटी। बहुत लोग खुद के बारे में कहते हैं मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मैं स्टेज पे नहीं जा सकता, पर डर की वजह से आप अपने आप को खुद को एक लिमिट में सेट कर देते हो। पर एंड धीरे धीरे फियर विल बी योर आइडेंटिटी। आप कुछ नहीं कर पाओगे एंड वहाँ पे एक जगह पे रुक जाओगे। हाउ यूज फियर एज अ पावर। तो फियर को कैसे एज अ पावर यूज करें, लेट्स लर्न इट। सबसे पहले अवेयरनेस। फियर से भागने से पहले उसको पहचानो, अवेयर हो क्यों डर रहे हो, क्या ये रियल है या सिर्फ ब्रेन के इल्यूजन। सेकंड है टेक एक्शन। बहुत बार क्या होता है ना, फियर तो हमेशा रहने वाला है, बट जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं दे नो फियर को एक्शन में चेंज करना जरूरी है। वो एक ऐड आती है ना, डर सबको लग गलत सबका, जो एक्शन कर वही सक्सेसफुल होता है। सो टेक एक्शन, बिकॉज डर आपको सिखाने के लिए आया है, आपको अवेयर करने के लिए आया है, आपको प्रिपेयर और प्रोसेस करने के लिए आया है। थर्ड, टर्न योर फियर इनटू फ्यूल। तो जितना बड़ा तुम लोग का फियर है ना, उतनी बड़ी ही डिजायर है। तो डर ऑलवेज शोज अस कि क्या चीज हमारे इम्पोर्टेंट है। तो डर से सीखो डायरेक्शन की, नहीं मुझे आप तू बता रहा है कि नहीं तू बैठ जाए, मुझे वैसा नहीं बनना। अब प्रैक्टिकल टिप, हाउ टू टैकल इनफ फियर। तो राइट डाउन योर फियर। जब आप खुद की फियर के बारे में लिखते हो ज्यादा, आप खुद को समझते हो, आपके डर को आप समझते हो, आप उसको नैरो डाउन कर पाते हो कि नहीं यार ये तो गलत है। जब तक मन में से बहुत थॉट्स आएंगे। डीप ब्रीथिंग बिफोर फेसिंग। कई बार क्या होता है, हम जैसे स्टेज पे जाते हैं, जब आप डरते हो आपकी सांस भीड़ में चुप नहीं चलते हैं, आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ब्रेन में सांस लो, ब्रेन को रिलैक्स करो एंड चले जाओ। बाकी जो होना था वो तो होगा ही। थॉट है स्मॉल विन अगेन एक्शन। तो आप बड़ी जीत के पीछे मत भागो, आप छोटी जीत विंस को लेना सीखो। कि बड़े से सबको डर लगे, ठीक है। जैसे आपको माउंट एवरेस्ट पर जाना डायरेक्ट नहीं जा, आपको पहले क्लाइंबिंग सीखनी पड़ेगी, माउंटेनियर सीखनी पड़ेगी, उसको फेस करोगे, यू विल बी माउंटेनियर जो एवरेस्ट चढ़ सकते। तो फाइनल अगर वर्डिक्ट करो इस पर, इन सब चीज़ों के बारे में, तो डर सबके अंदर होता है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है। बट डिफरेंस बस इतना है ना सब में कि कुछ लोग उस डर की वजह से रुक जाते हैं, तो कुछ लोग उस डर को पार करके एज अ फ्यूल यूज करके आगे बढ़ जाते हैं। तो तुम क्या बनना चाहोगे, एज अ फेलियर और एज सक्सेसफुल पर्सन, अप टू यू। तो ये वीडियो से आपको कुछ भी अगर सीखने मिला है, प्लीज इस वीडियो को लोगों तक इस वीडियो को शेयर करने से आप लोगों को बता पाओगे, उस पर्सन को बता पाओगे कि वो आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ मी। माय नेम इज प्रत्युष पटेल एंड बाय बाय, जय हिंद।